रेंडरिंग बहुत सिंपल है C4D में, और C4D में क्या तकरीबन सब सॉफ्टवेयर में सिंपल है। रेंडरिंग एक लॉजिक है और वो लॉजिक हमें समझनी है। मॉडल हमारे पास रेडी है और आपको VL इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपको मिल जाएगा मुस्तफा से। ठीक है। नंबर 1, रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। आप जो भी इंजन यूज़ करो, वीरे, कोरोना, रेडशिफ्ट, आर्नोल्ड, इसका अपना साइकिल्स, कोई भी जो भी रेंडर इंजन यूज़ करो, उसी रेंडर इंजन के मटेरियल और उसी रेंडर इंजन की लाइट और उसी का कैमरा होना लाजमी है। कभी कभी हम क्लब करके भी काम करते हैं, लाइक रेंडर इंजन किसी और का होता है, कैमरा किसी और का होता है, लेकिन वो जब आपकी एक ग्रिप हो जाए उसको, तो इनिशियल बेसिक लेवल पे आप हर चीज़ उसी रेंडर में, जैसे नीचे देख रहे हो ये आ रहा है, अभी आपके पास मटेरियल आएगा, यहाँ वीरे आ रहा है आपके पास, वीरे के अपने मटेरियल्स आ रहे हैं। वैसे क्रिएट में जाओगे, मटेरियल्स में जाओगे, तो आपके पास अपने इसके C4D के मटेरियल्स बनेंगे, और वीरे में जाओगे तो बहुत सारे मटेरियल्स आएंगे जिसमें हमें चाहिए वीरे मटेरियल, और ये वो रॉ मटेरियल है जो सारे मटेरियल्स बना सकते हैं, तो हम वीरे मटेरियल ले लेंगे। इन शॉर्ट ऐसे ये वीरे मटेरियल आ रहा है, ये बॉल आ रही है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, आप जैसा कलर करना चाहो तो वो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें अभी बेस वाइट ही रखना है, क्योंकि अभी हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नंबर 2, आपके पास जो कुछ है, अभी हम एक बेस मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है और इन्हें लिया, और देख रहे हो ऐसे अभी सब पे अप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके। एक कोशिश ये करते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले एक नल ऑब्जेक्ट, और ट्राई करते हैं कि ये सारे नल में डाल देते हैं, यानी कि चाइल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम नल को सिलेक्ट करेंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे और हम सबको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं को लें और नल को अप्लाई करें, तो नल लें, सब पे एक मटेरियल अप्लाई करें। अगर आप पूरे एंटायर व्यू पे और सब चीज़ों पे एक मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक मटेरियल आ चुका है वीरे का, और इन पे डबल टैप करोगे, इनके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन है इसका अपना, आप कितना रिफ्लेक्टिव करना चाहते हो इनको। यकीनन ये थोड़ा सा वाइट की तरफ जाना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, और इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें चेंज करना होगा ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। यू मस्ट नो दैट्स, अभी हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, तो हम नॉन रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट डेवलप कर रहे हैं प्योर वैल्यूज। हमें एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट चाहिए जो डायनामिक ना हो। नंबर 1। नंबर 2, वीरे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आपके मेन्यू बार में वीरे आ रहा होगा, आप वीरे क्लियर कर देते हैं विंडो को, ताकि आप वीरे भी यूज़ कर सकें। और यहाँ पे देखो फिजिकल कैमरा आ रहा है, ये हमें रिक्वायर्ड है, हमने जैसे क्लिक किया ये फिजिकल कैमरा वीरे का। कैमरा के यहाँ टारगेट पर क्लिक करेंगे, आप कैमरा में हो, या लिखा हुआ आ रहा है कैमरा। अब आप जैसे भी यूज़ करो, जैसे आप C4D यूज़ करते हो ये वैसे ही यूज़ होगा, लेकिन अब कैमरा शॉर्ट में ऐसे शॉर्ट। एंगल आप जितना अच्छा करो ये आप पे डिपेंड करो। यहाँ पर है वीरे फ्रेम बफर, VFB, वीरे फ्रेम बफर। अगर इनको हम क्लिक करते हैं तो ये हमें दिख रहा है, हमें एक्चुअल इनमें रेंडर देखना है जो पिक्चर दिखेगी। अगर हम इसको यहाँ पे इस डिफॉल्ट पे रेंडर पे क्लिक करें तो ये रेंडर कर रहा है, बट एवरीथिंग इज ब्लैक, क्योंकि
सीन में लाइट नहीं है। वैसे सीन में लाइट है, जो कि ये फेक लाइट C4D की और हर सॉफ्टवेयर की अपनी डिफ़ॉल्ट लाइट होती है, लेकिन वो रेंडर इंजन के साथ कोलैबोरेट नहीं है। तो हमें अब लाइट भी देनी होगी इनको, और लाइट के लिए हम लाइट कहाँ से लें? यहाँ पर लाइट है आपके पास, और यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, एरिया लाइट, नाइस। लेकिन ये एरिया लाइट C4D की अपनी है, हमें वीरे की लाइट चाहिए। अगर हम वीरे के पैलेट में देखें तो रेक्टेंगल लाइट है, और हम इन्हें क्लिक करें तो हमें ऐसे ये लाइट दिख रही है। और मैं इस वक्त कैमरा से ऐसे बाहर आ रहा हूँ ताकि मैं फ्री स्टाइल देख सकूँ कि ये कैसे काम करेंगे। ऐसे रखते हैं, और इस लाइट में देखो एक येलो एरो है, मीन्स ये लाइट इस तरफ इम्पैक्ट दे रही है, राइट। और हम बहुत स्टैटिक वे में ऐसे लाइट कर देते हैं। हमें कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं देखना इसको, हमें इन्हें देखना। और ज़रा चलते हैं टॉप व्यू में, ऐसे सेट करते हैं लाइट। फ्रंट व्यू थोड़ी सी नीचे कर लिया हमने लाइट, सब सही है, सब अच्छा है। एक स्टैटिक लाइट चाहिए, और ये कोलैप्स हो रही है इस वक्त। यहाँ कर देता है, I like this. कैमरा हमें एस्टिमेट ये है कि यहाँ पे लाइट आएगी, बाकी लाइट तो नहीं आएगी। और यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं रैंडम ऐसे। ये पिक्चर व्यूवर है, C4D का अपना है, VFD रेंडर करते हैं इन्हें, और ऐसे लाइट आना स्टार्ट हुई। अब ये हम पे डिपेंड करता है हम किस तरीके से इनकी सेटिंग करते हैं। ऑल्सो we can see the light as we don't want to see the light, और इस लाइट के साथ प्ले करना ही मैटर करता है। Still he is rendering the object, but that is really nice, by the way. हम अपने लिए, अपने विजन के लिए इन लाइट पे डबल टैप करें या सिंगल टैप करें तो इनके हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले वो जो एक ब्लैक पैच आ रहा था, लेट्स मेक हिम इनविजिबल। अब ये वो ब्लैक पैच नहीं आएगा एटलीस्ट। लाइट का कलर जैसे चेंज करना चाहो, और लाइट की इंटेंसिटी। लाइटनिंग इज द प्योर गेम, we're gonna change the game act. हम कैमरा से बाहर आते हैं और 4 व्यूज में चलते हैं ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें। somehow let's put on here, और इन्हीं लाइट की कंट्रोल प्रेस करके कॉपी डेवलप करते हैं। कॉपी, लेट्स पुट इन हियर। मैं यहाँ अंदर रखता हूँ ताकि यहाँ अंदर दिखे। ऑब्वियस इट्स सच अ बिग लाइट, थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, हमें यहाँ दिख रहे हैं, हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, और आपको जितना एडजस्ट करना ये आपकी लाइट है। लेकिन मेक श्योर लाइट जितनी छोटी होगी उतने शार्प और क्रिस्प एज शैडो है, लाइट जितनी बड़ी होगी उतने सॉफ्ट शैडो, लेकिन शैडो उतने बड़े भी हैं। तो आपको देखना होगा चीज़ें। और अभी हम यहीं पर हैं, ये हमारी लाइट है। वी शुड अंडरस्टैंड हाउ इट गोना बी, और इन्हें रोटेट करते हैं ताकि ये बाहर की तरफ लाइट इम्पैक्ट हो। कैन वी सी? और ऐसा मुझे लग रही है ये टेढ़ी है, लेकिन ये टेढ़ी नहीं है क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं
बिल्कुल सीधी है। और हमने थोड़ा सा इनको करीब भी कर लिया ताकि हमें लाइट दिखे, और अब देख रहे अंदाज़ा हो रही है टेढ़ी नहीं थी, वो पर्सपेक्टिव था। ऑलराइट, ये लाइट हमें दिख रही है और हमने ऐसा कर लिया, हम यहाँ समझ सकते हैं इस बात को। बस मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये मॉडल नहीं किया सीन, तो मुझे पता नहीं है चीज़ का, तो इसलिए मुझे ये फोव्यूज यूज़ करना पड़ रहा है। आपको पता होगा, आपने मॉडल किया होगा, तो आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा यूँ कर लिया और इन लाइट को ऐसे रेक्टेंगल लाइट 1 हमने यहाँ से थोड़ा सा येलोइश या फिर थोड़ा सा रेडिश के टोन में कलर दिया, ताकि आपके पास थोड़ा सा विजन डेवलप हो, लाइक अ साइबरपंक हो, whatever you want। तो मैं थोड़ा सा नाइट लाइट और येलो लाइट नियर टू येलो, नॉट येलो, एक लाइट सेट करता हूँ। वी मस्ट रिमेंबर व्हाट इज आवर विजन एक्चुअली। ये हमारा शॉट है, रेंडर शॉट। एक लाइट ये सेट हुई, मैं कोशिश करूँगा अब मैं इनसे बाहर ना हूँ और इनको यूज़ करूँ लाइटनिंग को। ऑलराइट, तो हमारे पास ये सेट हो गया, हमें ये शॉट दिख रहा है और यहाँ अंदर भी कुछ टैप है लाइट किया, तो इन्हीं लाइट को लेते हैं कंट्रोल। आप न्यू लेना चाहो न्यू लेते जाओ, वरना आप कॉपीज़ पे काम करते जाओ, लेकिन मेक श्योर एक जो मेन है जहाँ से आप कॉपीज़ ले रहे हो वो न्यूट्रल हो, मीन्स मॉडिफाइड ना, ताकि आपके पास जो बेसिक लाइट लेते हैं तो जो वैल्यूज आती हैं वही रहे। आपको बार बार ऐसा ना हो कि आपको कुछ और वैल्यू के साथ लाइट लेनी है। लेट्स प्लेस them here। Right here। देख रहे हो, सॉरी दैट a camera, come on। और ये यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, और मुझे यहाँ से लाइट थोड़ी सी ऐसे ग्लो स्टाइल में चाहिए, तो मुझे लाइट की इंटेंसिटी डेवलप करनी होगी। कुछ लाइट कलर इंटेंसिटी, और हमने इंटेंसिटी को कहा 100। दिख ही नहीं, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अभी हमारा जीपीयू सिमुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम रेंडर करेंगे तो डेफिनेटली दिखेगी। लेट्स सी, ये सी VFB रेंडर है, कैन यू सी द लाइट? बार-बार ये करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास यहाँ इंटरैक्टिव का ऑप्शन है, आप इंटरैक्टिव कर लो, आपको रियल टाइम दिखता जाएगा जैसे जैसा चेंज करते जाओगे, लेकिन इंटरैक्टिव पे लाई करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत लाइट को चेंज करता रहता है। लाइट देख रहे हैं, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो अगर आप इंटरैक्टिव में मोड में हो, आप इंटरैक्टिव कर लो, और इस वाइट लाइट को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ब्लू ऐसे बढ़, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। रेक्टेंगल टू, इनकी इंटेंसिटी कम करोगे, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। और समहाउ मैं इनकी इंटेंसिटी लो करना चाहूँगा ताकि मैं चीज़ें ऐड करता जाऊँ, उनकी लाइट आती चली जाए। आप ऐसा करना चाहो, आप रियल टाइम में काम करो। एक और चीज़, आपके पास क्या सेटिंग्स है वीडियो, जो कि अभी तक हमने नहीं की। स्टैंडर्ड में जाके वीडियो सेट करो ताकि पता चले आपके सॉफ्टवेयर को कि ये इंजन यूज़ किया जा रहा है, और वीरे में आ जाओ। वैसे कॉमन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है यूज़ वीरे आउटपुट सिस्टम चेक है, ताकि वीरे का सिस्टम यूज़ किया जाए। और बाकी में अगर आप डी नॉइज़र यूज़ करना चाह रहे हो तो डी नॉइज़र यूज़ कर लो, वो डी नॉइज़ करता रहेगा आपके लिए। ठीक है, हल्का
लाइट आ रही है, ये डी नॉइस करता रहेगा, या इसको आप बड़ा करके भी देख लोगे तो भी आपको वो हेल्प करेगा डी नॉइस करने में। तो ऐसा रखते हैं। और इन्हीं में वीरे में आपके पास वीरे है नेचुरल, आप वीरे यूज़ कर लो। यहाँ प्रोग्रेसिव है, बकेट यूज़ कर लो। बकेट क्या होगा, स्क्वायर बेस्ड काम करेगा और बकेट अच्छा रहता है। प्रोग्रेसिव इनहेरिट होता है, जो कि पिछली सेटिंग्स को देख रहा होता है और रिफ्रेश कम कर रहा होता है, तो बकेट यूज़ करो। सब डिविजन ज़्यादा है, जब हम टेस्ट रेंडर कर रहे होते हैं तो हम सब डिविजन कम रखते हैं क्योंकि जल्दी रेंडर। टेस्ट रेंडर लो क्वालिटी होते हैं और फाइनल रेंडर हाई क्वालिटी होते हैं, जिसमें 24 की जगह 48 भी हो जाता है पैकेट्स। सो कम कर दो, लाइक लेट्स मेक इट 12, ताकि आपके पास जल्दी रेंडर आए। लेकिन इसमें ये यकीनन हो सकता है कि आपके पास नॉइस आना शुरू हो जाए, बट नो प्रॉब्लम, वी आर गुड विद दैट। GI दैट इज ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ओवरऑल एक लाइट है। जब आपके पास अंधेरा हो जाता है या आपकी लाइट चली जाती है तो जाने के फ़ौरन लम्हे बाद आपको हल्का कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन, जो ग्लोबली कहीं ना कहीं से आवारा लाइट आगे टकरा रही होती है आपकी चीज़ों से और वो इल्यूमिनेट कर रही होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। इनके सब डिविजन्स देखो, GI ऑन है, लाइट कैश, ओके, लाइट कैश। ब्रूट फोर्स जब यूज़ करते हैं जब आप बहुत रियलिस्टिक रेंडरिंग की तरफ जाओ, वैसे यूजुअल लाइट कैश। और लाइट कैश में आपके पास कुछ सब डिविजन से आप बढ़ाओगे तो वो और वैल्यूज़ और डीप डिटेल रेंडर करना शुरू करेगा। लेकिन इनिशियली वी आर गुड विद यूज फॉर ग्लॉसी रेस। अभी हमारे पास कोई ग्लॉसी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो वी डोंट वांट हिम, हटा दो, क्योंकि ये रेंडर टाइमिंग बढ़ाता है। एक और चीज़ वीरे में चलता है और रेंडर रीजन डिविजन्स, आपके पास जो स्क्वायर बॉक्स आएंगे जो अभी नहीं दिख रहे क्योंकि हम रियल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप रेंडर करोगे आपको स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे। ये स्क्वायर बॉक्स आना शुरू होगा। इनका साइज यहाँ पर है, आप छोटा साइज है लाइक 16, 24। मैं जब काम कर रहा था मैं 2 या 4 पे रख के काम करता हूँ, ताकि वो छोटी चीज़ों को जल्दी रेंडर करेगा बनस्बत बड़े बॉक्सेस को। क्योंकि जब बड़े बॉक्सेस होंगे तो वो ज़्यादा रीजन को देख रहा होगा, मीन्स ज़्यादा टाइम ले रहा होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप 16 फाइन, अब आप रेंडर करो, आप बहुत छोटे आएंगे, अब वो स्पीड में चले। तो डिपेंड्स ऑन योर मूड, टेस्ट एंड डिजायर्स। कलर मैपिंग, रेनहार्ट जो सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बहुत ज़्यादा शार्प लाइट और शार्प कलर्स लेके आते हैं। सो लेट्स गो विद द लीनियर। बाकी सबको कुछ नहीं छेड़ो, लेकिन कलर मैपिंग एंड गैमा एक वो नेचुरल लाइट है जो आपको हर जगह दिखती है। 2.2 वाइट है, तो हमने गैमा ले लिया और फिर से रेंडर करो आप। अब देखो आपके पास एक ज़्यादा ब्राइटन वैल्यूज, क्योंकि अब गैमा लाइट आपके पास ऐड हो गई है, जो रियल वर्ल्ड 2.2 वैल्यूज़ के साथ लाइट आपको दिखती है। तो हमें गैमा यूज़ करना होता है। अब हम रेंडर देख रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रेंडर दिख रहा है with more excessive light. Fine, we are good with that. Although we need to adjust the lights, we need to adjust the cameras, textures and materials as well. लेकिन इस वक्त हम अगर देखें इनको जूम करके, तो यहाँ देखो बहुत बुरी बात है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइट पड़ रही है और ये ऑलमोस्ट बेहतर है। सो
आपको यहाँ से भी लाइट अप्लाई करनी है, यहाँ से भी लाइट अप्लाई करनी है, नीचे भी लाइट अप्लाई करनी है। आप जो आग जलाओगे यहाँ पे कुछ रखोगे वहाँ पे भी लाइट अप्लाई करनी होगी। आपको हर जगह लाइट्स अप्लाई करनी है, लेकिन उस हिसाब से कि वो जितना ऑब्जेक्ट होगा वेल थोड़ा करते हैं। सो दिस थिंग्स आर गुड। GI भी हो गया हमारा। कॉस्टिक्स की नीड नहीं है। अगर हाँ कल को पानी लगा रहे हो उसमें और पानी के नीचे जैसे पूल में लाइट पड़ रही होती है, वो जो लाइट चाहिए आपको या कोई लिक्विड से लाइट टकरा के आ रही हो सरफेस पे, सो वी नीड टू एक्टिव और एनेबल द कॉस्टिक्स, अदरवाइज वी डोंट नीड दैट। लेट गो। एडवांस लाइट कैश हमारे लिए नहीं है, जाने देते हैं। सेटिंग्स कोई इतनी खास नहीं है जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, तो ठीक है, फाइन, ऑल गुड। यहाँ देख लो डायनामिक मेमोरी लिमिट। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं रेंडर के साथ साथ कोई दूसरा काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दो रैम की। अगर आप 16 GB यूज़ कर रहे हो तो आप 10,000 डिफाइन कर दोगे, यानी कि 10 GB यूज़ हो। अगर आप 128 GB रैम यूज़ कर रहे हो तो आप जितनी भी 100 GB अलॉट करना चाहो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सारी की सारी रैम यूज़ हो, 128 GB तो 128 ही यूज़ हो, तो इनको 0 कर दो, मीन्स नल हो जाता है। नल मीन्स जितना है सब यूज़ कर जाओ। लेकिन in this duration we cannot use the PC, we cannot use anything as it's on the list, right? तो ये आपकी मर्जी है। रिस्क ये कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, फाइल क्रैश हो सकती है, रेंडर क्रैश हो सकता है, तो आपका टाइम क्रैश। लैपटॉप क्रैश नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे बहुत दफ़ा करोगे तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। बाय द वे ओवरराइड्स एंड दिस ऑल नॉट फॉर अस फॉर नाउ, सो लीव देम। और अब हम स्टार्ट हो गए अपनी बेसिक स्टार्टअप रेंडरिंग। समहाउ वी नीड टू वर्क विद द कैमरा एज वेल। कैमरा बहुत मैटर करता है आपकी चीज़ों के साथ, आपके रेंडर के साथ, कि आपको कैसे रेंडर चाहिए। वेल स्टार्ट करते हैं कैमरा के साथ। कैमरा की ये सारी जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं सब हमारे लिए यूजलेस हो गई, क्योंकि हम वीरे यूज़ कर रहे हैं। तो वहीं आगे देखो लिखा हुआ है फिजिकल कैमरा। ये है वो कैमरा जो हमें यूज़ कर रहे हैं और जो हमें सेट करना है, और इसमें भी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। अगर हम देखें तो हमारे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है ऐसा खास जिस पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। फिल्म गेट, अगर आप कैमरे के फिल्म गेट को छेड़ोगे तो आप ऐसे, और रियल टाइम कर लेते हैं तो हम रियल टाइम देखते रहेंगे। अब आप फिल्म गेट ज़्यादा बढ़ाओगे या कम करोगे तो ये फोकस करेगा, बढ़ाओगे दूर चला जाएगा। ये आपका फिल्म गेट है। और फोकल लेंथ छोड़ देते हैं, अभी f90 भी छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ शटर स्पीड ये मैटर करता है, शटर स्पीड। अब अगर हम इनको 20 कर देते हैं तो देखो लाइट की वैल्यूज़ बढ़ गई, क्योंकि शटर की स्पीड कम हो गई। और अगर हम इनको बढ़ा दें तो लाइट की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि शटर जितनी स्पीड में खुल के बंद हो रहा है उतनी लाइट कैप्चर कर रहा है, और जितनी देर तक खुला हुआ है उतनी लाइट कैप्चर कर रहा है। तो हमें अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी होती है कि हमें कितनी लाइट चाहिए, कैसी लाइट चाहिए, कहाँ पर चाहिए। तो 30 इज़ नॉट बैड इवन, एंड वी कैन गो विद द 50 एज वेल। और हमने 50 किया है, लेकिन ऐसा कोई खासा इम्पैक्ट नहीं आया, मीन्स वी नीड टू स्टॉप इट। ये एक्यूमुलेट कर रहा है और ऐसे दिख रहा है। तो अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास सब चीज़ें सही हैं और लाइट बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें लाइट्स के साथ प्ले करना होगा ताकि वैसा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। और वैसे जैसे इम्पैक्ट आपको चाहिए आप सेट करते जाओगे, चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। लाइट्स को मैनेज करना आपका काम है। आप अपनी मर्ज़ी से रियल टाइम काम करो,
लेकिन इसमें देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है पीसी, क्योंकि रियल टाइम के लिए रियल टाइम GTX और RTX कार्ड्स चाहिए होते हैं, तो वो आपके रियल टाइम रेंडर दिखा रहे होते हैं। और अभी ये थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि ये RTX या GTX कार्ड नहीं है। फिर हम लेके जाएंगे लाइट्स को, देखते जाएंगे। ओह सॉरी, मैंने नहीं कॉपी निकाल दी। और यहाँ से भी देखेंगे और इनको यहाँ कर लेते हैं। सिंगल स्क्रीन सो पेनफुल। और यहाँ से देखते हैं, मैंने ऐसा किया है तो अप्लाई किया। although have applied here, दूर से अप्लाई होगी, करीब से अप्लाई करूँगा तो स्पॉट बनना शुरू हो जाएगा और स्पॉटिंग नहीं चाहिए। अगर आपको कल को स्पॉटिंग चाहिए तो स्पॉटिंग करो, करीब ले आओ लाइट, लेकिन अभी हम बेसिक लाइट के लिए दूर रखो। आपको जितनी भी क्या कहते हैं मूड लाइट सेट करनी है, जैसे ये हमने की हुई है नीचे वाली, सॉरी ये मैंने जूम कर दिया यहाँ पे। अब हम यही कंट्रोल प्लस करके इनको कॉपी ले रहे हैं और इन्हें ही रोटेट कर रहे हैं, तो वो वैसा होना शुरू हो जाए। और अपनी मर्जी से आप जैसे डिफाइन करें। अभी हमने मटेरियल की बात ही नहीं, हम मटेरियल चेंज करते जाएंगे और मटेरियल अप्लाई करते चले जाएंगे, क्योंकि मुमकिन है ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये आपके पास स्टील होगा, आपके पास यहाँ कहीं ग्लासेस होंगे, आपके पास यहाँ कंक्रीट वॉल होगी, तो आपके पास जो जो चीज़ें चेंज होंगी वैसे वैसे हम चेंजेस करते चले जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ आज लाइट की बात कर रहे हैं कि लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल्दो अपने सीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब IPR पे काम हो रहा है। IPR क्या होता है? इंटरैक्टिव प्रोडक्शन। जो अभी आप देख रहे हो रियल टाइम चल रहा है, ये IPR है। और अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि IPR बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है CPU को। तो हो गया, और मैंने बॉक्स बड़ा किया था, मैं भूल गया था कि हम IPR में। ऑलराइट, अब इनको आप बड़ा कर दो, और जितना बड़ा कर दो कि आपके व्यू में ऐसे ब्लैक एंड ना हो जाए। तो हमने ऐसे बड़ा कर लिया। पीछे सन और स्काई वगैरह लगाना होगा, उनको आगे चल के देखेंगे कि भाई सन और स्काई कैसे लगेगा, लेकिन अभी के लिए हम इनको ऐसे करें ताकि थोड़ा दूर तक तो ये कवर हो। और अभी अगर हम इंटरैक्टिव क्रिएट करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट नहीं है। और अगर हम इन्हीं लाइट की कॉपी लें तो देख रहे हो आप। और इवन यूजुअल मैं थोड़ा सा टेस्ट ऐड करने के लिए पीछे लाइट रखता हूँ ऐसे, जो कि दिख नहीं रही है और वो दिखेगी भी नहीं यूजुअल, लेकिन वो एक टेस्ट डेवलप करेगी हमारा, थोड़े से इंटेंस और थोड़ा सा हल्का सा पीछे लाइट का इम्पैक्ट है। लेकिन उस लाइट के इम्पैक्ट को कवर करने के लिए हमारे पास सोर्स लाइट भी होनी चाहिए, जो कि उनको मैनेज करे, उनको एडजस्ट करे। वो सोर्स लाइट डिफाइन करेगी सारी चीज़ों को, लेकिन हमारे पास ये चीज़ की डिटेल आना चाहिए और थोड़ा सा सिनेमैटिक फील भी आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग लाइटनिंग और बेसिक रेंडरिंग? मैंने बेसिक तो समझ ले, 3 पॉइंट पे जाना नहीं, वो गलती हो गई मुझसे। देखो ये गलत लाइट लगाई थी मैंने, ये ऐसे लाइट नहीं लगाते हैं, नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक रखो
पहले लाइट और रेंडर को एडजस्ट करना सीखो, ये हो जाएगा तो फिर हम टेक्सचर्स और मटेरियल्स को ऐड करेंगे इनके साथ, ताकि हम इसके रिजल्ट्स को और अच्छा कर सकें। सेंसिबल है ये बात। खोलो अपने अपने कंप्यूटर्स को, C4D खोलो, अपने सीन को खोलो और लाइटनिंग अच्छी करना शुरू करो। जैसी कर सकते हो करो, लेकिन ब्यूटिफाइड लाइट करो। और लाइट का सेंस आपके पास होना चाहिए कि कौन सी लाइट कितनी होनी चाहिए। इस लाइट को ऑफ करके देखो, आपका व्यू अलग हो जाएगा। एक मिनट, साइड वाली भी रहती है। This one enable से चेक आउट कर दिया जस्ट। वेयर इज आवर VFB, अभी देखो ऐसा। और ये लाइट की इंटेंसिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, इनकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, तो आपके पास और अच्छा व्यू आएगा, और अच्छा विजन आएगा और आप और अच्छा रेंडर दे सकते हो। समझ में आ रही है बात? खोलो कंप्यूटर्स, अब बेसिक रेंडर करना शुरू क्विक। और इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को खोल के पी लो, क्योंकि यही हमें मैथ्स में काम आने वाली है। यही सारी बातें हमें माया में भी काम आएंगी। सेम वे चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होंगी, न्यू आ जाएंगी, लेकिन यही होगा सब। तो ये खोल, ठीक है, खोल लो कंप्यूटर। लाइट आ रही है।